नमस्कार, कृपया अपना शुभ नाम बताएं। मैं डॉक्टर गौरव अग्रवाल। सर, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में आज 3 दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया है, इसके विषय में कुछ बताएं। तो एमआरआई जैसे कि आपको पता है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है और आजकल काफ़ी बीमारियों के निदान के लिए हमें एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। जी। तो एमआरआई की सुविधा अभी भी बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में नहीं है। तो हमारे जो नए डॉक्टर्स हैं उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं हो सकती। तो जो है, जब मैं प्रेसिडेंट था तो मैं मुंबई जाता था सीखने एमआरआई। तो मेरा ये था कि जब मैं भी इस तरह का कोई कोर्स स्टार्ट करूं, तो मैं पिछले 3 साल से कोर्स करा रहा हूँ, जिसमें 3 दिन में हम एमआरआई की बारीकियों को सिर से लेकर पैर तक हर तरह की एमआरआई की जांच के बारे में बात करते हैं। और एक्सपर्ट्स एम्स से, पीजीआई चंडीगढ़ से, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, बीएचयू, एसजीपीजीआई के पूरे देश भर से टीचर्स आते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। हम लगभग 300 डेलीगेट्स आए हैं पूरे कंट्री से, और अलग अलग स्टेट से आए हैं। नॉर्थ ईस्ट शिलोंग से भी आए हैं, मध्य प्रदेश, पूरे स्टेट से आए हैं। बच्चे सुबह 9 बजे से लेकर 6, साढ़े 6 बजे तक बैठ के पढ़ रहे हैं। तो दिखाता है कि कितना बच्चों में इच्छा है नई चीज़ें जानने की। तो बस यही है, आरएमएल में वी आर हमारा ये प्रण है कि हम पढ़ाई लिखाई और शोध को आगे बढ़ाएंगे। तो उसी क्रम में ये हर साल हम कराते हैं 3 दिवसीय कार्यक्रम। सर, ऐसी कौन सी डिसीजन है जिसमें एमआरआई का उपयोग होता है? एमआरआई ब्रेन के जितने भी डिजीज हैं, बिना एमआरआई के आगे बढ़ना मुश्किल है। स्पाइन की जितनी डिजीज है, और अब तो पेट की, आंतों के कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, हर एक चीज़ में एमआरआई इस समय लेटेस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी है और बहुत ही कारगर है बीमारियों को पकड़ने में और उनकी डायग्नोसिस करने में। सर, एमआरआई की जो रिपोर्ट आती है उससे हमें क्या आउटपुट मिलता है, क्या डायग्नोसिस मिलता है, क्या डॉक्टर्स हैं, जो ट्रीटिंग फिजिशियन है, उनको पहली चीज़ तो हम बताते हैं कि बीमारी है क्या, कैंसर है, इन्फेक्शन है, क्या है। दूसरा, अगर कैंसर है तो उसकी कैसे वो ट्रीटमेंट करें, कैंसर कहाँ तक फैला हुआ है, नहीं फैला हुआ है। तो आप ये समझ लीजिए कि एक रोड मैप है ट्रीटमेंट के लिए। इसके बिना हमारे क्लिनिशियंस को समझ में नहीं आता है कि आगे कैसे बढ़े। सर, ये लास्ट एंड प्रोसेस है या इसको बिगनिंग में ही इसको हम इनिशिएट कर लेते हैं? बिगनिंग में भी हो सकती है, लास्ट में भी हो सकती है। तो आप ये सोचें कि हमारे पास 3 एमआरआई हैं, एक 3 टेस्ला और 2 1.5, और लगातार सुबह से शाम एमआरआई करने के बाद भी हमारे पास इतनी वेटिंग लिस्ट है। तो ये दिखाता है, दर्शाता है कि एमआरआई जांच अब बहुत ज़रूरी हो गई है। एक समय था जब डॉक्टर आला रख के बताता था क्या दिक्कत है, वो समय अब पीछे हो गया है। अब डॉक्टर मरीज पे हाथ नहीं रखते हैं, पहले कहते हैं सीटी एमआरआई करा के लाओ। ये गलत नहीं है, क्योंकि हम पेट के अंदर, सिर के अंदर वो चीज़ें देख पाते हैं जो आप बाहर से नहीं देख सकते। आने वाले समय में ये और एडवांस होगा। सर, कॉमन पर्सन के लिए पूरा प्रोसेस बहुत सेफ है, कोई इसमें डर या भय की बात नहीं है। एमआरआई एक मैग्नेट होता है और मैग्नेट की कुछ तरंगे निकलती हैं जिससे डायग्नोसिस होती है। तरंगे बिल्कुल सेफ हैं। बच्चे, छोटे बच्चे, प्रेग्नेंट लेडीज, कोई भी एमआरआई करा सकता है, कभी भी एमआरआई कर सकता है, बिल्कुल सेफ हो सकता है। सर, आप कहाँ पे सर्व कर रहे हैं एट प्रेजेंट? मैं राम मनोहर लोहिया में हूँ, पिछले 15 साल से हूँ। मैंने अपनी ट्रेनिंग कनाडा से ली है एमआरआई की। मैं स्टडी लीव लेके गया था, वहाँ पे 1.5 साल पढ़ के आया, शोध करके आया, और अब मैं वो नॉलेज बच्चों के पास सॉल्व कर रहा हूँ। थैंक्स लॉट सर, गुड डे सर।